हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस आज के इस क्लास में हम आपको बार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। पिछले क्लास में हमने इसका बेसिक बताया था। बेसिक से आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन से आपको 100% आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि बार क्या होता है, किस टाइप से बनते हैं। तो चलिए गाइस, इसे हम आपको ये जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन को हमने लिया है। इसमें क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है देखिए दशमलव के बाद एक अंक है और पूरे पे भिन्न है। तो हमने पिछले क्लास में आपको 3 टाइप का बताया था, पूर्णावृत्त, दशमलव भिन्न और मिश्रित, पूर्णावृत्त, दशमलव भिन्न और पूर्णांक दशमलव भिन्न, इस टाइप का हमने बताया था। तो ये इसको देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन जो है ये पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जितनी संख्या है सब संख्या पे बार लगा हुआ है, यही हमने पिछले क्लास में आपको कहा था। और यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, तो ये क्या, दशमलव के बाद 1 अंक पे है, दशमलव के बाद 2 अंक पे है और दशमलव के बाद 3 अंक है, बट एक ही अंक पे आपको बार लगा हुआ है। तो ये जो है आपको मिश्रित दशमलव भिन्न का है। और ये जो एक क्वेश्चन है इसको हमने लिया है पूर्णांक दशमलव भिन्न से। तो चलिए ये तीनों को हम आपको बना के दिखाएंगे। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे विनती करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। साथ में अगर क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बार के कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, उसको अब हम सॉल्व करके आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 से। ये क्या कहता है, दशमलव बार 3 का मान क्या होगा। तो नंबर 1 जो है दशमलव बार 3, अब याद रखिएगा, इसमें फिर से आपको बेसिक बता देते हैं कि बार का मतलब होता है बटे में 9 आना चाहिए। ठीक है गाइस, बार अगर यहाँ से हटेगा तो उसके बदले क्या आ जाएगा, हर में 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा हर में। चलिए इसको समझते हैं क्या है 0.3 पर बार। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर बार यहाँ से हटाते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू बार कितने अंक पे है, 1 अंक पे है तो 9 हो जाएगा। ओके गाइस, ये समझ आ गया। बार का मतलब होता है 9 लिखना, किसमें, हर में। तो याद रखिएगा, अगर बार हम हटाते हैं यहाँ से तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 1/3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 0.45, 0.45 ये पूरे पे बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब हमने अभी क्या कहा, बार को अगर हटाएंगे तो उसके बदले क्या आ जाएगा, जितना अंक पे बार रहेगा उतना 9 हर में आ जाएगा। तो इसको हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 45 अपॉन हो जाएगा 99। क्यों? क्योंकि यहाँ कितने अंक पे बार है, 1 2 अंक पे बार है, तो नीचे क्या आ गया, 2 तो 9 आ गया। बस यही है, ये आपको आंसर हो गया। या फिर इसको और आगे लेके जाइएगा, अगर इससे आगे और जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको 5 निया 45 और 11 निया 99, मतलब ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, 5/11। ये भी आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। या तो ये आंसर मानिए या तो ये आंसर मानिए, कोई भी आप ऑप्शन में देखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया, ये दिया है या ये दिया है। हम आपको टोटल आपको लास्ट तक बता देते हैं। आपको जो यहाँ आंसर में दिया होगा, जो ऑप्शन में दिया होगा उसको आप रिफर कीजिएगा। अब बात करते हैं, ये भी हो गया। अब बात करते हैं तीसरा क्या बोलता है, 0.6 इस पे बार। तो इसका क्या हो जाएगा, बार हटा देंगे तो ये 9, ये अगर 3 तिया 9,
सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, क्या हो गया 2/3, ये आ गया आंसर। ये भी हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या है, याद रखिएगा guys, अभी हम जितने बता रहे हैं ये सब क्या है, पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न से ही बन रहा है, तो उसी से हम आपको बता रहे हैं। तो पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कुछ इस टाइप से निकलेगा। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या बोलता है, 5.24, ये पूरे पे है। अब इसको बनाने के 2 विधि हैं, आपको दोनों विधि बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कीजिएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। पहली विधि आपको यहां बता देता हूं। पहली विधि क्या होगा, 5 + 0.24 बार, यही होगा। अब इसको और आगे हम जाएंगे तो क्या होगा, 5 + बार को हटा देंगे तो उसके बदले क्या होगा, 2 ठो 9 आ जाएगा। जब 2 9 आ जाएगा तो यहाँ हम काट देंगे, क्या हो जाएगा 8 3 24 को 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 आ गया। अब क्या होगा, 5/1 + 8/33। अब इसको हम भिन्न का जोड़ बन गया, ये देखिए, ये भिन्न का जोड़ बन गया, तो इसको क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब 1 से भाग देंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, ये हो जाएगा। प्लस ये भाग चल जाएगा 8, ये टोटल अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 173/33। इसको और अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सही 8/33, ये आपको आंसर आएगा। फिर से गैस, पहली विधि आपको बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक को पूर्णांक ले लिए प्लस 0.24 इस टाइप से लिख सकते हैं। जब इस टाइप से लिख सकते हैं तो इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 5.24/99 ये लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, 8 3 24, 3 से भाग देंगे और यहाँ भी 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5/1 प्लस बट्टे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो उसको 5/1 कर दिए प्लस 8/33। अब ये भिन्न का जोड़ बन गया। भिन्न का जोड़ हमको आता है बनाना, तो इसको जब हम करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ पहली विधि। अब दूसरी विधि आपको हम बता देते हैं। दूसरी विधि यही आपको बता देते हैं। तो दूसरी विधि क्या होगा, याद रखिए, दशमलव से पहले जितना है वो पूर्णांक होता है, तो हम इसको पूर्णांक ले लिए। ओके गाइस, पूर्णांक ले लिए। अब क्या करेंगे, दशमलव से पहले जितना है उसको हम पूर्णांक ले, दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, इसको दशमलव हटा देंगे। दशमलव जब हटा देंगे तो क्या हो जाता है, 24/99, इसलिए क्योंकि 2 अंक पे बार लगा हुआ है। ये देखिए ऐसे किए, ये आपका आंसर हो गया। ये देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया, अगर ये दिया होगा तो यही आंसर होगा, या अगर इसको और मल्टीप्लाई करके देंगे तो ये क्या, 99, ये भी एक आंसर हो गया आपका। तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उसको हम लेके चलेंगे। आपको हम दोनों विधि बता दिए, आपके सहूलियत के हिसाब से जो अच्छा लगे उसको आप बनाइएगा, उससे आप आंसर बताइएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होता है। ये चारों क्वेश्चन जो था, ये चारों क्वेश्चन आपको पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न का था। आपको हम पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न में आपको हम बता दिया है। ये आपको, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 5वां, 6वां और 7वां। चलिए इसको हम चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। परंतु इसे स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास में हमने जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब भी दे देते हैं। पिछले क्लास में हमने पूछा था, मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो हर 2 महीने में बदलता है। तो गाइस, उसका सही उत्तर है, मनुष्य के शरीर में जो भाव है, ये जो भाव है, ये हर 2 महीने में बदलते रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम बता रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, 0.13 बार, 1 पे बार है। अब इसको हम कैसे
करेंगे? तो याद रखिए हमने क्या कहा, बार को अगर हटाएंगे तो हम नीचे 9 लिखेंगे, बस वही करते हैं। 13 है, इसको हम नीचे क्या करते हैं, कितने पे बार है, 1 पे बार है तो 1 कर दिए, 1 9 लिख दिए। अब देखिए ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद 1 अंक पे बार है, छूट कितना अंक रहा है, 1 अंक, तो यहाँ 1 0 भी लगा देंगे। क्या छूट रहा है, तो 1 छूट रहा है तो इसमें 1 माइनस भी कर देंगे। यहाँ समझ आएगा? फिर से 0.13 और 3 पे बार लगा हुआ है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि बार हटाने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको लिख देंगे 13 बट्टे कितने पे बार है, 1 पे, तो 1 9 लिख दिए। अब इतना ही तो आसान नहीं है, अब क्या करेंगे देखेंगे कितने पे बार नहीं है दशमलव के बाद, तो 1 पे बार नहीं है तो 1 0 लगा दिए। अब कौन सा अंक पे बार नहीं है, 1 पे, तो ऊपर अंश में से 1 माइनस भी कर देंगे। जब 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बट्टे 90। अब इसको हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, और इसको अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, 15 छक्का 90, क्या आ जाएगा 2 बट्टे 15। ये आपको आंसर आ गया। ओके गाइस, आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। छठवां क्या बोलता है, छठवां ये बोलता है 4.123 इस पे बार है। अब इसको हम इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, बस जैसे हमने पीछे कहा था बस वो इसी करना है। आपको 2 विधि हमने बताया था पूर्णांक से, तो आपको दोनों विधि में से जो आपको आसानी लगे उसको आप लीजिएगा। हम आपको बताते हैं ये पूर्णांक है तो इसको पूर्णांक रहने देते हैं। अब इससे हटाते हैं तो क्या जाएगा, 1 2 3 बटे कितने पे बार है, 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिख दिए। कितना अंक बच रहा है, 1 अंक, तो 1 0 भी लगा दिए। अब इसमें से कौन सा अंक बच रहा है, 1, तो इसको 1 माइनस भी कर दिए। जब 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सही 122 बट्टे 990, ये आ गया। अब इसको और अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 छक 12, 2 एकम 2। अब यहाँ जाएगा 2 से तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4 सही 61 बट्टे 495, कुछ इस तरह से आपको आंसर। या तो यहाँ छोड़ दीजिए, आप देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा। अगर ऑप्शन में यही दिया है तो यही छोड़ देंगे, या तो फिर यहाँ इतना और करना पड़ेगा, तो जो भी आपको लगे वो कर लीजिए। समझ आ गया गाइस? अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, 2.143 इस पे बार है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक इसी तरह से हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 पूर्णांक ले लेंगे, इसको 143 बट्टे में क्या आ जाएगा, कितने पे बार है, 1 पे, तो 1 9 हो जाएगा। कितना अंक बचा है, 2 अंक, तो 2 0 हो जाएगा। माइनस क्या कर देंगे, क्या बचा है 14, तो 14 माइनस कर देंगे। जब इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सही, इसमें से 14 माइनस चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 129 बट्टे 900। ओके गाइस, अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 9 10 11 12, 3 से जाएगा तो 3 से देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। इसको अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 2 0। ओके गाइस, अब ये क्या हो गया, 2 सही 43 बट्टे 300, ये आंसर आपको आ गया। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये जो 3 क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब ये लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये क्या होता है, परंतु इसे बताने से पहले आपको हम इस क्लास का क्वेश्चन आपको दे देते हैं। जब तक हम 8वां क्वेश्चन आपको हम बताएंगे तब तक आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किस व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क चुका है। तो फिर से रिपीट, किस व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क चुका है। इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी दीजिए, तब तक हम आपको 8वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम करके दे रहे हैं।
8वां क्वेश्चन क्या है, 7 पर 12 प्लस 4 है। इसको हमने क्या कहा था पिछले बेसिक में कि जो भी दशमलव से पहले जो पूर्णांक रहता है वो क्या होता है, माइनस में होता है, -7 हो जाएगा प्लस 0.4। ये हो गया। पहले तो ये आंसर आ गया, इस तरह से निकलेगा। कंपटीशन एग्जाम में जो भी आएगा यही ऑप्शन दिया रहेगा। तो गाइस आई होप कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दिया गया उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।